हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन बाय अजमेर सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट की एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में डायग्राम के लिए मैंने बोला था भाई आपको क्या बताना था। स्विच ऑन का डायग्राम बताना है और स्विच ऑफ का डायग्राम, ये दोनों डायग्राम मैंने एक ही साथ में आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। तो देखिए बच्चों, जो आपका जो डायग्राम है, ये जो स्विच ऑन का डायग्राम जो आपको बता रहा है, और ये एक सर्किट का भी है, एक क्लोज सर्किट जिसको हम बोलते हैं ना, ये उसका भी मैंने एग्जांपल इसमें साथ साथ दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिया मैंने बच्चों, यहाँ पे लिया मैंने एक बैटरी को, और इसके ये टर्मिनल्स को मैंने ऐड कर रखा है। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, और ये क्लोज सर्किट है। देखिए कहीं भी इसमें कोई ब्रेक नहीं है, यानी कि ये लगातार कंटिन्यूटी है इसमें। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण ही ये जो आपका बल्ब है ये ग्लो करता है। और दूसरा जो डायग्राम मैंने लिया है, जो क्वेश्चन नंबर 15 में भी है, भाई एक स्विच ऑफ का जो डायग्राम है उसको आप बना के दिखाइए। जैसे ही आपने देखा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सर्किट ब्रेक हो गया है, टूट गया है, या कि यहाँ की कनेक्टिविटी क्या है वो नहीं बन पा रही है। तो बच्चों इसलिए आपका जो बल्ब है ना वो ग्लो नहीं कर पा रहा है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, आपने टर्न ऑन द लाइट, आपने कोई भी एक बल्ब को ऑन करके दिखाना है। तो देखिए बच्चों, जैसे ही यहाँ पे एक सेल लिया जाता है और उस सेल के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को एक वायर के थ्रू कनेक्टिविटी दी जाती है और इस बल्ब के साथ इसको ज्वाइंट किया जाता है, तो क्या होता है बच्चों, हमारा बल्ब क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो यहाँ तक भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट। बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया था अब भाई आप बैटरी को किस सीक्वेंस में ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया, इस सीरीज में भी बैटरी को जोड़ सकते हैं, यानी कि सेल को हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से हम अपने टर्मिनल को बना के चलते हैं, ऐड करते हुए चलते हैं। और साथ में देखिए नीचे हमने क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे एक पैरेलल सीक्वेंस में भी हम अपने सेल को ऐड कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसको वर्किंग कंडीशन में लेके आ सकते हैं। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट। तो बच्चों अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस को, जो कि हमने इंटरनल ही निकाले हैं। वही हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, आप इस वीडियो को पूरी देखिए ताकि आपको बड़े अच्छे से क्वेश्चंस समझ में आएंगे, और साथ में मैं उसको एक्सप्लेन करता हुआ भी चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ जाएं और आपकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी हो जाए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 हमने पहले वीडियो में भी किया है, एक बार वापस इसको रिवाइज करा देता हूं ताकि आपकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छे से बन जाए और आपको थोड़ा सा याद हो जाए। वाई वी डिस्पोज CFLs सेफली। तो बच्चों सेफली हमें क्यों डिस्पोज करना चाहिए, जब भी हमारी CFL बल्ब या ट्यूब्स खराब हो जाती हैं तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ CFL का पूरा नाम क्या था, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों, शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली बिकॉज दे कंटेन मर्करी, अ न्यूरोटॉक्सिन दैट कैन बी हार्मफुल टू द ब्रेन, प्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फ्यूटियस। तो बच्चों जो इसके अंदर CFL ट्यूब्स के अंदर क्या होता है, मरकरी होता है, जिसको हम पारा भी बोलते हैं। वो बड़ा ही हार्मफुल होता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता बच्चों। वो क्या रहता है, वो हवा में उड़ता रहता है। तो फिर क्या होता है बच्चों, वो जैसे ही हमारे दिमाग में चला जाता है या जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, वो एक तरह से फिर जहर का काम करता है बच्चों, और जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। Why the electric wire may become so hot that it may even melt or break। तो बच्चों क्यों हो जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक वायर है वो खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं, या वो बिल्कुल काले हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो काम नहीं करते। तो उसका आंसर क्या है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक वायर कैन बिकेम hot enough to melt and break when too much electric current flow
थ्रू इट। बच्चों जब हम लगातार बहुत लंबे टाइम तक इक्विपमेंट को हम ऑन रखते हैं या वर्किंग कंडीशन में रखते हैं तो क्या होता है बच्चों, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है ना वो बहुत लंबा हो जाता है, और जिसकी वजह से जो इक्विपमेंट है, जो वायर है, वो कमज़ोर पड़ जाता है और वो फिर बीच में से ब्रेक हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, जल जाता है, जिसकी वजह से हमारा इक्विपमेंट खराब हो जाता है। तो नेक्स्ट करते हैं बच्चों 28 क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है बच्चों, जैसे पहले आया था ना इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में, तो हम उसी चीज को अब आपको बता रहा हूं फ्यूज क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स फ्रॉम ओवर करंट्स। तो बच्चों कई बार क्या होता है, ओवर करंट्स फ्लो हो जाता है, ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो एक इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक ना इक्विपमेंट लगाना पड़ता है, एक डिवाइस लगानी पड़ती है, जिसको इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसी बुक से आपको उसको दिखा रहा हूँ। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो इक्विपमेंट आपको दिख रहा है ना, ये वाला मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये वाला जो इक्विपमेंट है आपने इसको ना घरों में ज़रूर देखा होगा बच्चों। जब क्या होता है, जब लगातार अगर कोई इंस्ट्रूमेंट लगातार वर्किंग कंडीशन में होता है ना और लाइट मतलब आग लगने का खतरा हो जाता है बच्चों बिजली की वजह से, तो ये जो तार होता है ना बच्चों, ये कॉपर का एक वायर होता है, पतला कॉपर वायर यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये बीच से क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ये टूट जाता है, कट जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद हो जाती है और हमारा जो घर है वो फायर की वजह से बच जाता है, यानी कि उसमें आग नहीं लग पाती। इस एक इंस्ट्रूमेंट को, इस एक डिवाइस को क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों, वाई वी यूज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इन आवर होम्स और बिल्डिंग्स। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है, हमारे घर में एक सेफली डिवाइस होता है। तो ये क्या काम करता है बच्चों, देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आर यूज्ड इन होम्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड सर्किट्स फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय एक्सेसिव करंट, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। अ फ्यूज इज ए सेफली डिवाइस। तो बच्चों जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 28 में भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो आपका एक फ्यूज होता है ना, एक सेफली डिवाइस होता है, जब लगातार घर में ओवरलोड हो जाता है या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो जाता है या पीछे से पावर ज़्यादा आ जाती है, तो बच्चों क्या हो जाता है, जो एक पतला वायर जो होता है ना, जो फ्यूज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, वो टूट जाता है बीच से, और जिसकी वजह से हमारे घर में आग नहीं लग पाती। यानी कि वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट को बीच में से तोड़ देता है, और उसके टूटने की वजह से ही क्या होता है बच्चों, हमारे घर की लाइट चली जाती है, जिससे आग लगने का खतरा कम हो जाता है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर द फुल फॉर्म्स ऑफ MCB। अब ये जो MCB है बच्चों, ये क्या होते हैं। तो बच्चों जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज दिखाया था ना, उसी को, उस डिवाइस को, सेफ्टी डिवाइस को ही MCB बोलते हैं बच्चों। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। एक्चुअल में देखो आया ना, बी स्टैंड्स फॉर ब्रेकर, यानी कि सर्किट को क्या कर देता है बच्चों, ये बीच से ब्रेक कर देता है। यानी कि जो तार होती है ना, ये तार गर्म होने की वजह से क्या हो जाता है, टूट जाता है, पिघल जाता है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी आगे पास नहीं होती। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है बच्चों, आपको पता है जब भी कोई चीज़ किसी चुंबक की के टच में आती है, तो बच्चों वो क्या करता है, वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेट का मतलब क्या होता है बच्चों, चुंबक, यानी कि मैग्नेट। वो क्या करता है, मैग्नेट क्या करता है, लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब यहाँ पे देखिए कौन सी बात की गई, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात की गई है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए वायर। तो क्या हुआ बच्चों, जब इलेक्ट्रिक करंट एक वायर के थ्रू आगे बढ़ता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन
पास होते हैं तो क्या करता है बच्चों, वो जो वायर होता है ना वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, लाइक ए मैग्नेट। दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो जब वो वायर होता है ना बच्चों, वो वायर क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट की तरह क्या करता है, काम करता है। देखिए बच्चों, मैं आपको साथ में इसका एक डायग्राम भी दिखा रहा हूँ। मैग्नेटिक करंट का क्या होता है, मैग्नेटिक करंट का डायग्राम बच्चों यहाँ पे देखिए, ये जो बहुत सारे तार यहाँ पे लपेटे गए हैं ना एक इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ये क्या करता है बच्चों, ये क्या करेगा, उसको एक करंट जब इसमें से पास होएगा ना इस डिवाइस में से बच्चों, तो क्या हो जाएगी, ये एक मैग्नेट की तरह वर्किंग कंडीशन में हो जाएगी। इसी को बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, ये जो हमने इंस्ट्रूमेंट जो बनाया है ना, ये क्या करेगा, ये आसपास जो लोहे की चीज है ना उसको क्या करेगा बच्चों, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज हैंस क्रिश्चियन ओर्सिट। तो बच्चों अब आपको एक ये नाम आपकी बुक में भी दिखा होगा, ये जो महान व्यक्ति हैं ये कौन है बच्चों, ये जो व्यक्ति है ना बच्चों, ये डेनिस, एक देश है डेनिस, ठीक है, वहाँ पे ना ये एक केमिस्ट और साइंटिस्ट ये दोनों थे, ठीक है, यानी कि दोनों काम करते थे, ये केमिस्ट भी थे और एक साइंटिस्ट भी थे, ठीक है। तो इन्होंने ही सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैग्नेटिक पावर का यूज किया। जब ये कोई अपना इंस्ट्रूमेंट, कोई एक अपना डायग्राम बना रहे थे, कोई एक अपना इंस्ट्रूमेंट बना रहे थे बच्चों, तो इन्होंने जब अपना इलेक्ट्रिक करंट पास किया उस इंस्ट्रूमेंट में से, तो उसने देखा कि भाई इसके चारों तरफ क्या है, एक ऐसी ताकत पैदा हो गई जो लोहे को अपनी तरफ खींच रही है। तभी से हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड को क्या बोला जाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक करंट का ज्ञाता बोला जाता है, इसका डिस्कवर्ड बोला जाता है। हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड was Danish chemist and scientist who established the first link between the electricity and the mechanism when he proved that electric current produce magnetic field। यानी क्या होता है बच्चों, जब भी किसी वायर को आप किसी इंस्ट्रूमेंट के चारों तरफ लपेट के, तो उसमें से जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो ना बच्चों, तो वो क्या हो जाता है, वो एक चुंबक की तरह काम करता है। देखिए मैं आपको एक फिगर भी दिखा रहा हूं, इस फिगर में देखिए यहाँ पे एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये एक वर्क हो रहा है बच्चों, यानी कि जैसे ही इसमें से हम क्या करेंगे, इस एक सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, तो यहाँ पे जो ये हमने एक नेल लगाई हुई ना, इसके चारों तरफ हमने क्या किया है, हमने तार को बांध रखा है बच्चों। तो ये जो नीचे जो आएगा ना, ये क्या करेगा, ये जो आसपास जो आपके पिन पड़ी है जैसे लोहे की, वो क्या करेगा, उनको इकट्ठा कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ इसी चीज को बोलते हैं बच्चों एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि बिजली के द्वारा बनाया गया चुंबक। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या है बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है बच्चों, तो बच्चों एक सिंपल सी फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट में से उसके चारों तरफ तार लपेट देते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं बच्चों, तो वो थोड़े टाइम के लिए एक मैग्नेट का काम करता है। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट, यानी कि जब हम उसका स्विच ऑफ कर देंगे, उसके सर्किट को ब्रेक डाउन कर देंगे बेटा, तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो मैग्नेट हट जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट दैट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। तो जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट में से बच्चों इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट के चारों तरफ एक मैग्नेट फील्ड हो जाता है। जैसे मैंने अभी डायग्राम में दिखाया, उस कील के चारों तरफ हमने जब करंट को पास किया बच्चों, उस कील में से करंट को पास किया, तो उस कील ने क्या किया बच्चों, हमने नीचे क्या रखा था, थोड़ी सी पिन रख रखी थी ओल पिन टाइप से, तो ओल पिन को क्या किया, उस कील ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और जैसे ही हमने स्विच ऑफ कर दिया बच्चों, तो उस कील ने उन जो ओल्ड पिन्स थी ना उनको छोड़ दिया, यानी कि वो नीचे गिर गई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड बना है बच्चों, उसका क्या यूज है वो देखते हैं। देखिए क्या लिखा है,
ठीक है, आंसर में क्या है, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर फ्लो इज एस द इलेक्ट्रिकल गैजेट सच एज एन इलेक्ट्रिक बेल। जैसे बच्चों डोरबेल जो होती है ना घरों में, वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही एक काम है। आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है उसका डिस्कशन भी। अब जो फैन है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक मोटर है, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा है ना बच्चों, वो क्या करते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की ही बेस के ऊपर काम करते हैं। जैसे इन लिफ्टिंग हैवी लोड्स ऑफ आयरन स्क्रैप टू रिमूव टीनी पार्टिकल्स फ्रॉम आयरन फ्रॉम वाउंड्स। अब जैसे कब कई बार ना चोट लग जाती है और लोहे की कोई कील वगैरह छोटी मोटी जो कत्तल टाइप से होती है ना, छोटी छोटी पिन होती हैं, वो घाव के अंदर चली जाती है, तो उसको खींचने के लिए भी, उसको बाहर निकालने के लिए भी क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है इन लोडिंग, ठीक है, फर्नेस विद आयरन। तो लोहे को जो एक सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में भी बच्चों, लोहे के जो लोडिंग होते हैं उसको भी हटाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है बच्चों। सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब जो सब्सटेंस होते हैं बच्चों, ये तो दो ही तरह से होते हैं, एक होता है लोहे का और एक होता है नॉन मैग्नेटिक, यानी कि दूसरी चीज का, कोई भी मेटल हो सकती है आयरन को छोड़ के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर का। इलेक्ट्रिक बेल कैसे वर्क करती है, ये इसका क्वेश्चन ये भी होने वाला है, ठीक है। अब करते हैं बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है उस चीज को हम पढ़ते हैं। देखिए, एन इलेक्ट्रिक बेल इज ए mechanical or electronic device that produce a ringing, buzzing or clanging sound when an electric current is applied. Work by using an electromagnetic, which is a temporary magnet that produce a magnetic field when an electric current pass। तो बच्चों आप जब कभी किसी के घर जाते हो और जब डोर बेल को एक बार बजा के छोड़ देते हो, तो आपको पता होगा जब आपने उसको ऑन किया तब वो डोर बेल बजी, जब आपने उसको ऑफ किया यानी कि छोड़ दिया तो वो डोर बेल बजना बंद हो गई। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जब आपने स्विच को ऑन किया यानी कि आपने सर्किट को जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जहां से आपने गेट के बाहर से जैसे डोर बेल को बजाया है, तो डोर बेल अंदर जाके वर्क करती है, यानी कि उस चारों तरफ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा हो जाएगा। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है बच्चों, तो जो एक और इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, वो कंटिन्यूटी इस बेल के ऊपर क्या करता है, इसके ऊपर क्या करता है, ये लगातार इसके ऊपर चोट करता रहता है, मारता रहता है और ये साउंड करता रहता है, ठीक है। वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग डोरबेल का हो सकता है, यही वो इंस्ट्रूमेंट है। अब इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पे ना तारे बांध रखी हैं, इसके चारों तरफ तारे लपेट रखी हैं, और जब यहाँ से कोई सर्किट पास होता है, देखो आपको दिख रहा है ना ये सर्किट, यहाँ से ये सेल जो लगाया हुआ है, अब जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये सर्किट आपस में जुड़ जाता है, और सर्किट जब जुड़ता है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, और इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा हो जाता है, और ये जो आपने देख रखा ना, ये जो आपको बॉल टाइप से दिख रहा है, ये एक पार्ट, ये बार बार इस बेल के ऊपर आके लगता है, यानी कि ये लोहे की है, ये भी लोहे का है, ये इसको अपनी तरफ खींचता है। और जैसे ही हम सर्किट को तोड़ देते हैं, यानी कि अपने बटन को छोड़ते हैं एक बार बेल करके, तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वापस खत्म हो जाता है, और जिसकी वजह से ये बेल बजना बंद कर देती है बच्चों, ठीक है। अब करते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 36, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये ओलंपियाड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। आपको इलेक्ट्रिक बेल का मॉडल बनाने के लिए तो बोल देंगे टीचर, लेकिन जो प्रिंसिपल है ना उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल इज दैट इट कन्वर्ट
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। यानी कि जब हम किसी एक डिवाइस में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो जो आयरन की जो एक डिवाइस हमने ले रखी है बच्चों, वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को कन्वर्ट कर देती है और फिर क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, जैसे डोरबेल अपना काम करता है। द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो एक डोरबेल होती है बच्चों, वो डोरबेल क्या काम करती है, वो डोरबेल एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को किस में चेंज करे बेटा, साउंड एनर्जी में चेंज कर रही है, जिसकी वजह से वो डोरबेल बाद में बजने का काम करती है। अब आता है बच्चों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्या है आपका 37, हाउ एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क। तो इलेक्ट्रिक बेल कैसे वर्क करती है बच्चों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक created by a magnetic field that pulse in iron arm or clapper to strike a gong and produce a sound. When the switch is turned on, an electric current pass through the electromagnetic winding. The electromagnetic becomes magnetized and attract the iron arms of a clapper. The clapper strike the gong, producing a sound. The clappers connect with the screw brake, stopping the current and demagnetizing the electromagnet. The spring restores the clappers and its position. If the current is still flowing, the clapper will make contact with the screw again, repeating the process. The bell's tone depends on the shape and size of the gong. Bell can also be made of have different sound by using different size and शेप। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था, ये एक्चुअल में क्या क्वेश्चन है कि भाई जो आपकी डोरबेल है वो कैसे काम करती है, ये क्वेश्चन मैंने यहीं से लिया है। अब देखिए जैसे यहाँ पे जो इसका वर्किंग प्लेस है ना बेटा, ये क्या कहता है, जैसे यहाँ पे हमने क्या कर रखा, एक क्लोज्ड सर्किट को बनाया हुआ है और इसके अंदर ये जो एक आयरन की डिवाइस हमने जो ले रखी है, यहाँ से देखिए हमें इस क्लोज सर्किट के अंदर इन दोनों को क्या कर रखा है, ज्वाइंट कर रखा है। और जब हम डोरबेल के स्विच को ऑन करते हैं ना बच्चों, तो क्या करता है, यहाँ से जो वायर होता है ना, ये इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है और इसके अंदर वाइब्रेशन आती है, इसको गोंग बोल रहे हैं ना। और तो क्या करता है, ये बार बार इस आयरन को क्या करता है, ये जो एक प्लेट है आयरन की, बार बार जाके इसको साउंड करता है, इसको लगता है। और जब ये इसको बार बार ये टच करता है, इससे टकराता है, स्ट्रक करता है, तो यहाँ पे क्या होती है बच्चों, लगातार वाइब्रेशंस होती हैं और ये वाइब्रेशंस ही एक्चुअल में क्या होती हैं, साउंड को प्रोड्यूस करती हैं और इस तरह से एक डोरबेल वर्क करती है। जो डोरबेल का क्वेश्चन है बच्चों, वो आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। इसका आपने डायग्राम भी बनाना है और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इस तरह से आपने अपने एग्जाम में लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों डोरबेल का डायग्राम, ठीक है, और उसका वर्किंग प्रोसेस और उसका प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे एक डोरबेल वर्क करती है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बड़े अच्छे से आसानी से समझ में आया होगा और साथ साथ याद भी हो गया होगा। मैंने इतने अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है जिसमें आपको डाउट है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।